अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नॉलेज चैनल में आपका वेलकम। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। समडयाल से स्कर्दू टूर का आज हमारा तीसरा दिन है। इस वक्त मैं बैठा हूँ थलेची, एक पॉइंट है शाहराह कराक्रम पे, नागा पर्वत के बिल्कुल सामने। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मनाजर हैं, हवा बहुत ठंडी चल रही है और सुबह सुबह बहुत मज़े वाला सीन है। और इसके बिल्कुल सामने नागा पर्वत का बेहतरीन व्यू है। बिल्कुल नागा पर्वत के सामने बैठा हूँ। इन इलाकों की अगर बात की जाए तो पीसफुल हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन खाने वगैरह के हवाले से और होटलिंग यहाँ पे काफ़ी महंगी है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का ज़राए आमदन कुछ इतना ख़ास नहीं है। यही होटलिंग है और ये चाहते हैं और इनका ज़हन यही होता है कि जो यहाँ पे टूरिस्ट आ चुका है उसको अच्छी तरह से हम जो है उसको सिपा कर लें। दाल वगैरह की प्लेट भी आप लें ना तो 300 से 350 से 500 की दाल की प्लेट है, और वो दाल की प्लेट ऐसी है कि हमारे पंजाब में जो मिलती है उसका चौथाई हिस्सा होता है। रात को हमारा जहन यही था कि हम जगलोट जाके रुकेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रात होने की वजह से और सुनसान इलाके होने की वजह से फिर हम यहाँ पे थलेची में रात रुके हैं। यहाँ पे एक कमरा मिल गया था मुनासिब प्राइस पे और खाना वगैरह भी गया, तो यहाँ पे हम ठहरे थे। अभी दोस्त वगैरह सारे तैयार हो रहे हैं, निकलते हैं हम अभी जगलोट की तरफ। इंशाल्लाह आपको स्कर्दू के व्यू भी दिखाऊंगा। जिस जगह पे हम ठहरे थे ना, इसके व्यू आप देखें, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फल के पौधे लगे हुए हैं। सामने एक बगीचा है, इसमें सेब के और अनार के और ज़्यादा काफ़ी फल है। वो इस तरफ एक दरख्त है, वो अखरोट का दरख्त है। ये दोस्तों अखरोट का दरख्त है और ये सामने अखरोट लगे भी हुए हैं। ये हम अपने होटल से निकल चुके हैं, आगे स्कर्दू की जानिब है। वो सामने वसीम भाई और अकबर भाई खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सह्बिका या हबीबल्लाह। सारे के सारे जो है ना खुश्क पहाड़ हैं और नागा पर्वत का जहाँ पे बड़ा खूबसूरत व्यू था खुश्क पहाड़ों के दरमियान में। स्कर्दू पे जाकर देखते हैं, हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है स्कर्दू का। स्कर्दू में हमें क्या हालात मिलते हैं, किस तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पे एक बाबा जी बता रहे थे कि स्कर्दू में काफ़ी गर्मी है और देखने के लायक भी कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जो प्लान किया था वो मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें फाइंड आउट की थी गूगल मैप से। अभी जाके देखते हैं कि हमारा जो प्लान है वो किस हद तक कामयाब होता है और हमारा स्कर्दू का क्या तजुर्बा रहता है। और रोड देखें आप, माशाल्लाह यहाँ के रोड जो है ना बहुत खूबसूरत रोड है, बेहतरीन किस्म के रोड है।
से जी गिलगित है 45 किलोमीटर, स्कर्दू 169 किलोमीटर और खपलू 274 किलोमीटर। स्कर्दू, ये स्कर्दू आ गया, स्कर्दू का मोड़ है यहाँ से। खुंजराव कितना 289, हुनजा 130 यार है कितने नहीं हो जाना स्कर्दू मोड़। शारा क्राफ्टम से हटकर अब हम आ चुके हैं स्कर्दू S1 रोड पे। ये स्कर्दू की तरफ रोड जा रहा है, तो यहाँ पे हम अपने प्लान के मुताबिक चलेंगे। यहाँ पे सारे खुश्क पहाड़ हैं, लेकिन नज़ारे जो है ना वो काबिल दीद हैं, देखने वाले नज़ारे हैं। मैं भी आखा ठंडी हवा क्यों हुई है, पानी उछलता मैं बड़ा। पीछे गड्डी कोई नहीं, अगे भी कोई नहीं। आए हाय कमाल है यार, कमाल। स्कर्दू का ये रोड आप देख रहे हैं, ये किस तरह से सारा जिगजैग बना हुआ है। ये हमारी पाक आर्मी की मेहनत
और कोशिश लगन की वजह से ये सारा रोड बना है, जिसकी मैंने आपको पीछे एक वीडियो भी शेयर किया है, जो जहाँ पे 102 बटालियन जो थी उन्होंने अपनी अनथक मेहनत के बाद इस रोड को तामीर किया। और इस रोड की तामीर के दौरान काफ़ी जो हमारे पाक फ़ौज के जवान हैं वो शहीद भी हुए, जिनकी यादगार के लिए वहाँ पे वो 102 बटालियन का एक निशान सिंबल बनाया गया है। अभी आप दरिया का व्यू देख सकते हैं और इसके बिल्कुल सामने ये कुछ गारें बनी हुई हैं जहाँ पे वो केबल कार है, केबल कार के ज़रिए लोग जाते हैं वहाँ पे इन गारों में, और शायद वो रहायश पजीर हैं या कुछ माइनिंग का सिस्टम चल रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन रोड के यहाँ पे मनाजर बहुत ही दिलचस्प और दिलफरेब है। स्कर्दू रोड पे ये मनाजर देखें, लैंड स्लाइडिंग की वजह से काफ़ी ये ख़तरनाक रोड भी है। ये आगे पत्थर देखें कितना ये ख़तरनाक है, जब ये गिरेगा तो लैंड स्लाइडिंग तो अक्सर होती रहती है यहाँ पे। और पीछे कुछ मंजर ऐसे देखे हैं कि आधे आधे रोड तक जो ना पत्थर गिरे हुए हैं। तो वैसे भी साथ जो दरिया बह रहा है उसके मनाजर हैं वो ख़तरनाक गहराई है, और फिर दरिया का जोशो खरोश, बड़े दिलचस्प मनाजर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। रास्ते में आपको गाड़ियाँ दिखाई हैं, तो पहाड़ों में लोग लगे हुए थे काम कर रहे थे, उनमें से इस तरह के ये पत्थर जो है ना वो निकाल रहे हैं। काफ़ी किस्म के खूबसूरत पत्थर और डायमंड वगैरह, गोल्ड वगैरह, इस तरह से वो सारा माइनिंग करते हैं और चीज़ें निकालते हैं। अब ये एक होटल में रुके हैं नाश्ता करने के लिए, तो वहाँ पे हम ये देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ये पत्थर रखे हुए हैं। यूफोन कहाँ चलती है? यूफोन PDCL ਨਾਲ कनेक्टेड है, एस काम सरकारी है। इससे बनेगी बेहतरीन अंगूठी। क्या बनेगा इससे? अंगूठी अंगूठी बनने के लिए